फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार की हत्या के बाद वकीलों में गुस्सा। साकेत कोर्ट में वकीलों ने की हड़ताल। तस्वीर आप देख सकते हैं कि साकेत कोर्ट की है, जहां सोमवार की सुबह से ही वकीलों ने हड़ताल कर दी है। गौरतलब है कि अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार की चलती कार में बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार को गोली लगी थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद वकीलों में काफी रोष है और नाराजगी है। इसी को देखते हुए वकीलों ने साकेत कोर्ट में नहीं बल्कि दिल्ली के कई कोर्टों में भी हड़ताल जारी कर दी है और वकीलों से भी अपील की है कि हड़ताल में शामिल हुए। सुने इस मामले पर वकीलों की बाइट, उन्होंने क्या कहा। हमारी मांग ये है कि हम वकीलों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम वकील जो है सबसे ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं इंसाफ मिलवाने के लिए। हम अगर होते हैं तभी जाकर के लोगों को इंसाफ मिलता है। कोई सच्चा केस डालता है, कोई झूठा केस डालता है, उसको साबित करने के लिए सही कौन हम मदद करता है सबसे ज़्यादा? हम वकील जो है ब्रूटल क्रिमिनल्स के भी केसेस करते हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के भी केसेस करते हैं। क्या हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग कहाँ से सेफ हैं? कहीं से कहीं तक हम लोग सेफ नहीं हैं। और क्यों नहीं है हम सेफ? क्योंकि हम लोग जिन लोगों को इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे निर्भया कांड हुआ, ठीक, उस निर्भया कांड के अंदर एक लेडी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, ठीक, उसके अंदर जिस वकील ने भी उसका हाथ मदद करने के लिए उठाया, उसको कहीं ना कहीं से थ्रेट मिलती है। अगर इस तरीके से वकीलों को थ्रेट मिलती रहेगी तो वकील क्या इंसाफ दिलवा सकता है पब्लिक को? आज पब्लिक यहाँ पे आती है तो किसके पास आती है? सबसे पहले वकीलों के पास आती है और वकीलों से कहती है प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए, हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। सर, आज आप लोगों ने हड़ताल करी, क्या वजह है, क्यों करें? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको हड़ताल नहीं बोलूँगा, हमने वर्क से एब्सटेन किया है कम्प्लीटली। लिटिगेंट्स अंदर जा रहे हैं, अपना काम करें, डिटेल है जो भी है वो करें अपना। किस तरीके से आज क्या है? देखिए, वी हैव कम्प्लीटली एब्सटेन्ड फ्रॉम द वर्क। हम हायर अथॉरिटीज से बराबर टच में हैं, बातें हो रही हैं। आज इवनिंग में एट 4 PM पटियाला उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। मैंने बीइंग चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी शाम को 4 बजे मीटिंग बुलाई है। उसमें सभी बारों के लीडर्स आएंगे और बार काउंसिल के चेयरमैन से भी हमारा डिस्कशन चल रहा है। कल भी मेरी बात हुई है उनसे और सारे डिस्कस करके वी आर प्लानिंग के एक ड्राफ्ट वैसे तो तैयार है बाई एंड लार्ज, फिर भी उसको दोबारा से डिस्कस करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है वो बार काउंसिल को भेज के उनसे अप्रूवल करा के बार काउंसिल को भेज के हम ये चाहेंगे कि वो पास हो। मैं आयनगर निवासी वेदपाल जी, अभी जिस कोर्ट पहुँचे हैं, स्ट्राइक है और तारीख नहीं पड़ रही है, असुविधा हो रही है। बड़े इम्पोर्टेंट केसेस हैं और हमने तो एप्लीकेशन लगाई थी कि उसकी एक जल्दी सुनवाई हो जाए। तो आयनगर में हमारे एक रास्ते का मामला, उसकी आज सुनवाई थी, तो आज मालूम पड़ रहा है कि सब स्ट्राइक में बैठे हैं, एडवोकेट्स हैं नहीं, तो बहुत असुविधा हो रही है। अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई उसके और तरीके भी हैं, लोग तो रोज केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तो ये तरीका थोड़ी है कोर्ट बंद करके खड़े हो गए हैं और इससे क्या होता है? और लोग और भी तो डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, एडवोकेट की जान जाती है, बात अलग है, लेकिन सबको बराबर मापना चाहिए। इसके तरीके वाला स्ट्राइक करके कितने सीरियस केसेस है, आज सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, हम लोग विनीता शर्मा, हम लोग हैं, मैं यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जैसे मैम ने बोला कि हम हर एक को न्याय दिलाते हैं। आपने कभी देखा होगा जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं वो प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, हमारे पास तो कोई नहीं होता भाई। जिसको हम जिताते हैं वो हमारे फेवर में है, जिसको हमने जो हार गया हम उसके दुश्मन बन गए, तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? और ये आज नहीं, आज से पहले भी एडवोकेट्स के ऊपर अटैक होता हुआ है और इस एक्ट के लिए हम पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, बट अब ये टाइम आ चुका है क्योंकि इसमें मर्डर हो चुका है, ये दिस इज हाई टाइम रियली। तो अब हमें इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ही सेफ नहीं होंगे तो पब्लिक को न्याय कौन दिलाएगा?